हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धेश सर फैंटास्टिक फिजिक्स में। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले कि किस तरीके से शॉर्टकट्स लेने होते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस के। जैसे कि हमें पता है सर्किट्स को देख के हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। उसका रीजन ये होता है बिकॉज सर्किट्स में सेल तो एक होती है, दो होती है, जो भी होती है, बट रेजिस्टेंसेस बहुत सारे होते हैं और उनको जब सॉल्व करना होता है तो बहुत सारी दिक्कतें फेस होती है स्टूडेंट्स को। इसमें से एक चीज तो पता है आपको कि रेजिस्टेंस इन सीरीज, उसमें तो आपको रेजिस्टेंस को चुपचाप ऐड करना होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। बट जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में आते हैं तो वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इजंट इट। ये सारे फॉर्मूले जब आते हैं तो थोड़ा कभी कभी स्टूडेंट्स को वो टफ लगता है, फिर वो कभी कभी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लेता है। जब आप एंट्रेंसेस की बात करते हो, जब आप जेई नीट में जाते हो फिर सीईटी में जाते हो, तो रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल सॉल्व करना आपको चुटकी में आना चाहिए। मतलब जो टाइम आपको 30 सेकंड 40 सेकंड ले रहा है वो आपको 2-4 सेकंड में 5 सेकंड में भी आना चाहिए। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हम देखेंगे, जिसमें से ये वाला टेक्निक जो है ये बोल रहा है कि सपोज अगर आपके पास दो रेजिस्टेंसेस है पैरेलल में लाइक दिस, राइट। और अगर सपोज ये रेजिस्टर जो है, इसका पहले वाले रेजिस्टर का वैल्यू जो है वो है सपोज 30 ओहम, एंड जो दूसरा वाला रेजिस्टर है इसका वैल्यू है सपोज 8 ओहम, ठीक है। तो अब अगर कोई कॉन्सेप्ट आपके पास आता है तो आप जनरली इसको सॉल्व करने के लिए पहला टेक्निक कौन सा यूज करते हो बेटा? तो पहला टेक्निक जो हम यूज करते हैं वो होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, करेक्ट है। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1। R1 की वैल्यू है 30 ओहम प्लस 1/R2 दैट इज 1/8, एंड देन हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जनरली इसके लिए हम एलसीएम या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 8 इंटू 1 दैट इज 8 प्लस 30 इंटू 1 दैट इज 30 डिवाइड बाई 8 इंटू 30 दैट इज 240। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा? एग्जैक्टली इसका उल्टा हो जाएगा, एंड दैट विल बी 240 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 30 दैट इज 30। फिर आप इसको 2 से कट मारकर 120 डिवाइडेड बाय 19 भी कर सकते हो, और 120 डिवाइड बाय 19 हो जाने के बाद आप इसे टेबल में लेकर सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको कुछ 6 पॉइंट समथिंग आंसर दे देता है, ठीक है। सो अब ये जो तरीका है इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी आपको पता होगा, एंड दैट इज R इक्विवेलेंट का दो रेजिस्टेंस के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, दैट इट इज R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। डायरेक्ट होता है ये फॉर्मूला। ये क्या बोलता है? दैट इट इज 30 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 8, और इससे आप डायरेक्टली 240 डिवाइडेड बाई 38 पे पहुंच जाते हो, जो कि ये स्टेप है। तो मतलब आप डायरेक्टली यहां पहुंच सकते हो, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये तो सर हमें पता है, ठीक है, ये तो हमें पता है कि ये तो हमें सिखाया भी जाता है, ये हमें पता होता है, राइट। लेकिन इसके अलावा भी एक शॉर्टकट है जो कभी कभार यूज आता है, और वो एग्जैक्टली शॉर्टकट क्या है उसके बारे में ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स। सपोज कभी अगर ऐसा हो कि आपके सामने ऐसा कोई रेजिस्टर कंडीशन आ जाए दैट इट इज 90 ओहम है यहां पर, और यहां पर है 18 ओहम, करेक्ट। सो जनरली हमारे पास एक रास्ता होता है दैट इज 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, लेकिन वो ऑब्वियसली लेंदी मेथड है। फिर हमने इसके पहले जो देखा था वो मेथड से भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो आपको देगा दैट इज R पैरेलल इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अगर आप इससे भी जाते हो तो आपका फॉर्मूले का आंसर आएगा इट इज 90 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 18। सो व्हेन वी से इट इज 90 इंटू 18 तो आप इसको 90 इंटू 18 ही रहने दीजिए, एंड व्हेन वी गो विद 90 प्लस 18 सो इट विल बिकम 108। सही है बेटा, 108 हो गया। अब अगर हम चाहते हैं तो हम इसे कट मार सकते हैं विद द टेबल, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं सो इट इज 18 1 जार 18 18 6 जार 108, एंड फाइनली 90/6 आपका जो आंसर आता है वो आता है 15 ओहम। सही है स्टूडेंट्स। तो ये वो तरीका है जो हमारा जनरल मेथड है, जिस मेथड से आप जनरली एग्जाम में जाते हो, और इतना करने के लिए आपको 30 से 40 सेकंड्स का टाइम लगता है। लेकिन हम एक टेक्निक का सहारा लेंगे। सर क्या है वो टेक्निक? फैंटास्टिक टेक्निक है। तो फैंटास्टिक फिजिक्स में फैंटास्टिक टेक्निक्स के बारे में ध्यान देंगे। देखिए ये टेक्निक हमेशा काम में नहीं आएगा, लेकिन तब काम में आएगा जब बड़ा वाला रेजिस्टेंस जो है वो छोटे वाले रेजिस्टेंस के टेबल में आए। क्या कंडीशन है? बड़ा वाला रेजिस्टेंस जो है वो छोटे वाले रेजिस्टेंस के टेबल में आए। मतलब 90 जो है वो 18 के टेबल में आना चाहिए। तो मेरे बच्चों मुझे बताओ क्या 90 जो है वो 18 के टेबल में आता है? अब उसके लिए आपको 18 का टेबल आना चाहिए। सो अगर ऐसा ही है तो मेथड क्या बोल रहा है देख लो, ओनली 3 स्टेप्स और आपका आंसर क्लियर। 18 1 जार 18 18 5 जार 90। सही है बेटा। क्या करना होता है,
ये जो भी नंबर यहां पर आएगा इसमें 1 ऐड करना होता है। क्या करना होता है? सिर्फ 1 ऐड करना होता है और डायरेक्ट बड़े वाले में से इसे डिवाइड करना होता है। सो ऑटोमेटिकली हमका आंसर आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय व्हाट इज 5 + 1 बेटा 6 एंड 90/6 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 15 ओम। करेक्ट। सो इस तरीके से जब भी आप ऐसे रेजिस्टर कंडीशन में जाते हो कि बड़ा रेजिस्टर छोटे रेजिस्टर्स के टेबल में आए तो आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि इसकी वैलिडिटी हर टाइम पे सही है या नहीं है, ये अगर चेक करना है तो एक और रेजिस्टेंस कंडीशन हम लेते हैं लाइक दिस। सपोज यहां पर है दिस इज लेट्स से 60 ओम रेजिस्टेंस एंड ये जो रेजिस्टेंस है लेट्स से दैट इज 15 ओम रेजिस्टेंस। सो आपके पास वो तरीका तो है ही, बट आप शॉर्टकट से भी जा सकते हो। क्या तरीका है? क्या 15 के टेबल में 60 आता है? आंसर इज यस। तो आप ये कर सकते हो 15 1s are 15, 15 4s are 60। मैंने क्या बताया था क्या करना है? एग्जैक्टली, वेरी नाइस। हमें 1 ऐड करना है। सो इट विल बिकम 4 + 1 60/5। सो 60/5 इज डायरेक्टली आपका आंसर आएगा 12 ओम। करेक्ट है। तो ये तरीका तब भी काम आ जाएगा जब आपका बड़ा रेजिस्टेंस छोटे रेजिस्टेंस के टेबल में हो। थैंक यू सो मच।